वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। ठीक है जी, रियल एंड अपेरेंट वेट क्या होता है? रियल का मतलब आपको पता है कि जो हमारे पास असल हमारा वेट है, असल हमारा वज़न है, वो रियल वेट कहलाता है। और जो अपेरेंट वेट होता है वो हमारे पास यानी इसमें कोई दो बदल आ जाए, यानी वो रियल से कम भी हो और ज़्यादा भी हो और बराबर भी हो या बिल्कुल हो ही ना। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास अपेरेंट वेट कहलाता है। ठीक है जी, आपको एक एक करके ने डिस्कस करते हैं। इनके हमारे पास 4 केसेस हैं। ठीक है जी, वो भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। चलें जी, रियल वेट हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि किसी भी बॉडी का जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ से, वो हमारे पास रियल वेट कहलाता है। ठीक है जी, इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन दी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी का जो हमारे पास अर्थ से जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी ग्रेविटेशन का जो फार्स है यानी उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो हमारे पास रियल वेट कहलाता है। ठीक है जी, सिमिलरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अब रियल वेट आपने क्या किस तरह देखना है? अगर आप जी मिसाल के तौर पर कर लें जी, अपना आप वज़न मापना चाहते हैं। ठीक है जी, अगर अपना आप वज़न मापना चाहते हैं तो आप जी कंडे पर चलेंगे। ठीक है जी, तौलने वाला कंडा है हमारे पास, उसके ऊपर अगर आप अपना वज़न मापना चाहते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ा है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको आपको ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो हमारे पास जो आपका वज़न आएगा ना वो आपके पास रियल वज़न होगा, अपना असल वज़न होगा। ठीक है जी, अगर आप यही कमरा ऊपर को जाना शुरू कर दें या नीचे को जाना शुरू कर दें या इसमें कोई एक्सेलरेशन हो, ठीक है जी, या कोई इसमें एक्सेलरेशन हो या इन्फिनिटी पॉइंट पर ये कमरा चले जाए या कोई कंडा चले जाए जहां आप वज़न तोड़ रहे हैं वो डिवाइस चले जाए, तो हमारे पास जो रियल वेट होगा वो जी हमारे पास रियल नहीं लेगा, वो रियल से कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, उस हम कहेंगे वो अपेरेंट वेट हमारे पास कहलाता है। ठीक है जी, पढ़ते हैं अपेरेंट वेट क्या होता है। जनरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हम अगर आप मापते हैं किलोग्राम में या किसी भी चीज़ को हम मापते हैं तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं तो वो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, वो कहता है कि द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग आएगी, ठीक है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन अप और डाउन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। वो कहता है हमारे पास कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ को मापेंगे तो उसकी जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस में और उसकी एक्सेलरेशन अप हो या डाउन हो, वो हमारे पास अपेरेंट वेट कहलाता है। ठीक है जी, अपेरेंट वेट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स, ठीक है जी, रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन फॉर्म फॉलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो कहता है कि जो हमारे पास रियल एंड अपेरेंट वेट होता है वो हमारे पास इक्वल भी होता है और ऑपोजिट भी होता है। किसके? फोर्स के। जितनी हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसके हिसाब से वो हमारे पास या जिसका उसका वज़न होगा उसके हिसाब से हमारा पास वेट बदलता जाएगा। कभी वो रियल में हो जाएगा, कभी वो अपेरेंट में हो जाएगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये आपने देखा है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर रीडिंग लगी हुई है, इसके स्केल लगे हुए हैं। ठीक है जी, इसके साथ हमने जी इसको बांध दिया हुआ है मैस को। अब ये मैस है, इसकी जो हमारे पास वज़न होगा मैस का वो नीचे की तरफ ही आएगा ना। ठीक है जी, इसका जो मैस का वज़न होगा इस ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ होगा, यानी उसकी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगी। बस उसकी जो टेंशन होगी वो रस्सी में होगी, इधर उसकी टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ उसको खींचेगी। ठीक है जी, अब ये वो कहता है कि ये जो हमारे पास मैन है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0 है। तो वो कहता है कि इसका आपने बताना है कि अपेरेंट वेट या रियल वेट क्या होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास केस नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये तो मैंने आपको किसी चीज़ का मापने का बताया ना। अब वो कहता है कि लिफ्ट में अगर आप बैठे हों तो आपको पता होता है कि लिफ्ट हमारे पास अगर रेस्ट में हो जाए, ठीक है जी, आगे बात समझ में, अगर आपके पास जो लिफ्ट है अगर वो आपके पास रेस्ट में है तो अगर आप उधर अपना वज़न मापना चाहते हैं तो आपका जो वज़न होगा वो रियल वज़न ही आपके पास होगा, ना वो रियल से ज़्यादा होगा ना वो रियल से कम होगा। ठीक है जी, अगर आप किसी भी रेस्ट वाली जगह पर अपना वज़न को मापें तो हमारे पास अगर आपका वज़न 80 kg है तो 80 kg ही रहेगा। तो ये हम केस नंबर 1 से
प्रूव करते हैं। व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन टेल अस द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। वो कहता है कि लिफ्ट हमारे पास रेस्ट पर रुकी हुई है, तो वो कहता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो है, और नेट फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। और जो हमारे पास W है यानी उसका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर, और टेंशन इज स्ट्रिंग जो हमारे पास रस्सी में उसकी टेंशन है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, T में से W को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास T में से W को माइनस करेंगे वो रेस्ट की हालत में। ठीक है जी, वो रेस्ट की हालत में T में से अगर आप W को माइनस कर दें, T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल F, यानी फोर्स इज इक्वल T माइनस डब्ल्यू। ठीक है जी, टेंशन का माइनस कर देना आपने वेट से। ठीक है जी, F की जगह आपको पता है कि न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है M में, तो A आपको पता है 0 है, 0 अगर M से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब T इधर माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो T इज इक्वल W, यानी उसकी जो हमारे पास अपेरेंट वेट है और रियल वेट है, यानी रस्सी की जो टेंशन है और उसके पास जो उसका रियल वेट है वो आपस में बराबर होगा। ठीक है जी, यही मैंने बताया था ना कि अगर आप किसी भी रेस्ट वाली जगह पर लिफ्ट रेस्ट में रुकी हुई है, तो अगर आप अपना उधर वज़न मापना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपका जो वज़न होगा वो 80 kg है तो 80 kg ही रहेगा। ठीक है जी, वो ना 80 से कम होगा ना 80 से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ये था हमारा पास केस नंबर 1। अब इसकी रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, हेंस द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ ऑब्जर्व इनसाइड इन लिफ्ट। वो कहता है जो हमारे पास किसी भी बॉडी का अपेरेंट वेट है और इक्वल होगा वो रियल वेट के बराबर ही होगा। ठीक है जी, हमारे पास केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 देखें, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। वो कहता है कि अब केस नंबर 2 में वो कहता है कि जो लिफ्ट है हमारे पास ऊपर की जानिब शुरू कर दिया, उसने जाना मूविंग कर दिया अपवर्ड एक्सेलरेशन ए के साथ। ठीक है जी, ये तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। ठीक है जी, अगर वो मूव कर रही है मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन भी कोई ना कोई होगा ही। ठीक है जी, तो अब आपने देखना है कि व्हेन द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब जब लिफ्ट हमारे पास मूव करिए ऊपर की जानिब तो वो एक्सेलरेशन ए से करिए, सो द अपवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन इज़ ग्रेटर दैन डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट। वो कहता है कि अब जो हमारे पास ऊपर की जानिब लिफ्ट मूव करेगी तो हमारे पास जो टेंशन की फोर्स होगी वो जो डाउनवर्ड हमारे पास फोर्स होगा उससे बड़ा होगी। ठीक है जी, आपकी बात समझ में? एक मरतबा फिर देख लें, वो कहता है कि जो हमारे पास अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करी है तो उसकी जो टेंशन है कि टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड ही मूव करेगी ना, ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है जी, ऊपर की तरफ ही जाएगी, और जो हमारे पास वेट की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी यानी नीचे की तरफ होगी। ये कहता है कि जो टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड की फोर्स से ग्रेटर है यानी बनी है। ठीक है जी, तो आपने फिर क्या करना है, टी में से डब्ल्यू को माइनस कर देना है, इज इक्वल एम ए यानी एफ इज इक्वल एम ए। अब डब्ल्यू इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, टी इज इक्वल एम जी प्लस एम ए। किस तरह कि हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल एम जी होता है, एम जी प्लस एम ए, तो टी इज इक्वल एम जी प्लस ए। ठीक है जी, एम इसमें से कॉमन आ गया, जी प्लस ए। अब आपने देखना है, मुशाहदा भी कर लें, ऑब्ज़र्व भी कर लें, आप एक्सपेरिमेंट भी कर लें। अगर आप कोई लिफ्ट में बैठे हुए हैं तो वो अपवर्ड मूव करिए ऊपर की जानिब, तो अगर आप उस टाइम अपना वज़न मापेंगे तो आपका वज़न रियल से ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है जी, रियल से ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आपका 80 kg वज़न है तो आपको 90 या 100 kg नज़र आएगा क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है जी, तो ये केस नंबर 2 में वो कहता है। ठीक है जी, विच shows that the apparent weight of object increased by a amount of ma than the actual weight। वो कहता है कि किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो हमारे पास apparent weight इंक्रीज़ हो जाएगा एक्चुअल वेट से। ठीक है जी, ये हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 3 देखें, when the lift is moving downward the acceleration है। वो कहता है कि जब आप कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे की जाने मूव करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हमारे पास जो रियल वेट होगा वो ग्रेटर देन होगा टेंशन के वेट से। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास अब फोर्स जो हमारे पास लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी ना, तो नीचे की तरफ आगे मैस बंधा हुआ है वो आगे नीचे की तरफ आएगा, तो वो जो हमारे पास डब्ल्यू की फोर्स है वो ग्रेटर होगी टेंशन की फोर्स। ठीक है जी, तो आपने अब डब्ल्यू में से टी को माइनस करना है। ठीक है जी, डब्ल्यू में से टी को माइनस किया, अज इक्वल एम ए किया। ठीक है जी, टी इधर माइनस का, डब्ल्यू इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। टी इज इक्वल डब्ल्यू माइनस एम ए। ठीक है जी, ये माइनस माइनस कट गया, टी इज इक्वल डब्ल्यू माइनस एम ए, तो डब्ल्यू इज इक्वल एम जी होता है
ठीक है जी। एम जी माइनस एम में एम दोनों में कॉमन आ गया जी माइनस ए। अब वो कहता है कि जो हमारे पास अगर आप लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो अगर आप उधर अपना वज़न मापेंगे तो वो असल से कम नज़र आएगा। अगर आपका 80 kg वज़न है तो वो आपको 60 kg वज़न आपको दिखाएगा, क्योंकि वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो एक्चुअल वेट है वो हमारे पास आपका अपेरेंट वेट के लेस देन नज़र आएगा, ठीक है जी, यानी कम नज़र आएगा आपका एक्चुअल वेट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 था। अब केस नंबर 4 में वो क्या कहता है? केस नंबर 4 में वो कहता है कि व्हेन अ लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। वो कहता है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल स्पेस पर चली जाए, उसकी अब आपके पास क्या रीज़न होगी? तो आपने ए इज इक्वल जी होगा, यानी ए को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में माप देना है, ठीक है जी। तो टी में से आपने डब्ल्यू को माइनस करना है, डब्ल्यू इधर प्लस का उधर आके माइनस का है तो इधर आके माइनस का प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। डब्ल्यू जगह एम जी माइनस एम में, तो ए हमने एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन में बदल गया, जी आ जाएगा। अब ये वाला जी एम जी इस एम जी से कट गया, टी इज़ इक्वल 0। वो कहता है कि अगर आप अपना वज़न किसी स्पेस में मापें, इन्फिनिटी पॉइंट पर अगर आप अपना वेट को मैयर करें, तो आपके पास जो वेट होगा वो आपका 0 नज़र आएगा, कोई वज़न आपका होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये कंक्लूजन में कहता है कि द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज 0, द ऑब्जेक्ट सीम्स टू वेटलेस ऑफ द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वो कहता है कि अगर वो आपके पास स्पेस में चला जाए वज़न मूव मापने के लिए, तो आपका जो वज़न बॉडी का होगा वो वेटलेस होगा वज़न, ठीक है जी। बॉडी वेटलेस हो जाएगी, उसका कोई वज़न होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के रियल एंड अपेरेंट वेट क्या होता है, कि अगर आप ज़मीन रेस्ट पर हैं तो आपका वेट असल के बराबर ही होगा, अगर डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करें तो असल से ज़्यादा, अप डाउनवर्ड मूव करें तो असल से कम, अगर आप फ्री फॉल पॉइंट पर चले गए इन्फिनिटी तो आपका वेट लेस हो जाएंगे, आपका 0 वेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।